ऐसा नहीं है कि अभी इंटरव्यू कॉल किया जाए। इस बात से था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक विचार में ये लाया कि एक गंभीर शिक्षक बनाने सरकार ने एक मानदंड भी तय कर दिया कि हम 60 को 5% की छूट है तो महिला को। शिक्षा विभाग में तो इतनी बहालियां हैं, टीटेट और बीटेट वाले सब कम पड़ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। ये बहुत सालों के बाद जो है शिक्षा मंत्री जो बने हैं और क्या कुछ खास रहेगा बिहार के लिए, युवाओं बहुत रोजगार के लिए तरस रहे। देखिए, मैं हर मंच पे कहता हूँ, प्रथम प्रेस वार्ता में भी कहा कि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो जीवन में आने वाले अंधकार को प्रकाश में बदलती है। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है कि कील कांटे भरे रास्ते को सुगम बनाती है। शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। ये खुद भी महसूस आप भी करते होंगे। आपको मैक पकड़ने का हुनर ये शिक्षा ही दिखाया होगा। आप लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। हम शिक्षक पुत्र हैं तो शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा है। इसलिए आपके माध्यम से हम राज्यवासियों को, देशवासियों को, कोसीवासियों को और उनके माता पिता को, हम अपने गुरुजनों को ये ज़रूर से संदेश देना चाहते हैं कि गुरु परंपरा में, हिंदू सनातन धर्म में गुरुओं को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा प्राप्त हुआ है। कई अप्रतिम काम किए। नेल्सन मंडेला ने कहा कि दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार शिक्षा है, और ये कहते हैं कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। तो शिक्षा अमृत है। और गुरुजनों का आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भैया 7वें चरण की बहाली, 8वें चरण की बहाली, 6ठे चरण की बहाली अभी जारी है। ये समय से पूर्व होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। भाई, इतना अच्छा अवसर है और शिक्षा विभाग में तो इतनी बहालियां हैं कि वो सीटेट और बीटेट वाले सब कम पड़ जाएंगे, फिर से परीक्षा आयोजित करनी होगी। इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं नुक्ताचीनी करनी चाहिए। लगातार अभी भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, तेजस्वी यादव जी का भी बयान आ रहा है कि भाई हम इसकी बहाली जल्द कराएंगे। तो जल्द करेंगे तो ये बात तो समझिए ना कि जिनको 8 साल में 16 करोड़ देना था, उसके लिए कोई गुस्सा नहीं है। 8 दिन की सरकार से आप चाहते हैं अभी कर दो, अभी कर दो, तो ये तो उचित नहीं। छात्र जो हैं, जो करोड़ों छात्र हैं, वो उनके भाग्य के आप ही निर्माता हैं। इसलिए इस बात को समझें, इस मर्म को समझें और शिक्षा में अपनी पूरी तन्मयता से लग जाएं। आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। मेरा मतलब इस बात से था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि अभी इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है। मैंने विचार में ये लाया कि एक गंभीर शिक्षक बनाने के लिए गंभीर तरह के परीक्षाएं होनी चाहिए। सरकार इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रही है। मैंने अपनी वेदना कही कि शिक्षा का जो दुर्गति हुआ है, इसमें तमाम तरह के टूल्स का इसमें मतलब कुछ न कहीं कमजोरी हुई है। इसलिए इस तरह के योजना पर सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं था, ये मेरे व्यक्तिगत एक विचार थे कि मतलब इस तरह के परीक्षाओं से लोगों को गुजरने में परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है और जो सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं 60%, फिर 55%, तो ये मान के चलिए कि एक तरह से गुणवत्ता के ही आसपास वो लोग बेचारा तैयारी किया और अच्छी तरीके से पास किया है। और सरकार ने एक मानदंड भी तय कर दिया कि हम 60% से समान वर्ग में नीचे नहीं लेंगे। EWS को 5% की छूट है तो महिला को 5% की छूट है, और OBC EBC को भी 5% की छूट है। तो उसमें हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएंगे, तो फिर उसके इंटरव्यू की क्या ज़रूरत होगी। ये तो मेरे मन में एक बात आई जो हमने कहा, और उसको इतना तुल भी नहीं देना चाहिए था।